बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहबाब ज़ी वक़ार, एक मरतबा फिर हमने मदऊ किया है मसला फ़लस्तीन के ऊपर डिस्कस करने के लिए। मुफ़क्किर इस्लाम, फ़ाज़िल नौजवान, मुफ्ती इब्न मुफ्ती साहिबज़ादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन क़ादरी साहब को हम आपके निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त दिया है। अल्लाह करीम इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। आज हम मसला फ़लस्तीन के ऊपर और उम्मत मुस्लिमा की खामोशी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। यहूदियत ने मुसलमानों को जिस तरह दिन के अंदर तारे दिखाए हैं और एक धाक सी बिठा दी है, मुसलमानों को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ज़लील और रुसवा कर दिया है। आखिर इसकी क्या वजह है, उम्मत मुस्लिमा खामोश क्यों है। इस पर हज़रत से बात करेंगे कि हज़रत आखिर इसकी क्या वजह है। और आजकल दौर हाज़िर में हम सुन्नियों का ख़ासकर ये अक़ीदा होता है कि मज़ारात पे जाके हम मन्नतें मानते हैं, दुआ करते हैं कि वहाँ जाएंगे और हमारी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लाखों से भी ज़्यादा मज़ारात हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि हम मुसलमानों की दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। इस अहम मसले के ऊपर मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत इसके ऊपर रोशनी डालें कि आखिर वजह क्या है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने कीमती वक्त हमें अता फ़रमाया है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। हज़रत दौर हाज़िर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक तरफ यहूदियत और ईसाईयत ने जिस तरह मुसलमानों के गिर्द शिकंजा कसा है और मस्जिद अक़सा के ऊपर भी नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रखा है और मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो जुल्म सह रही हैं बिल्कुल। और उम्मत मुस्लिमा भी खामोश है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि हम दुआ भी कर रहे हैं, जुम्मतुल मुबारक के ऊपर दुआ की जाती है और इज्तिमाई तौर पे मदारिस में मज़ारात के ऊपर दुआ की जाती है, तो हम मुसलमानों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती, इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे इस उन्वान पर बात करने के लिए मुद्दऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता आमीन फ़रमाए। आमीन। और आपके चैनल के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद तरक्कियों से आमीन नवाज़े। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। आपने एक सवाल किया है, टू द पॉइंट, वो ये है कि हमारी दुआएं और रद्द क्यों जा रही हैं, जी, फ़लस्तीन के हवाले से हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं क्यों हो नहीं रही, हो रही। जबकि आलम इस्लाम फ़लस्तीन के हक़ में दुआ गो है। हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे ख़ानकाहों में हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में दुआएं की जा रही हैं, जी लेकिन वो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल क्यों नहीं हो रही। जी लेकिन मैं आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले ये अर्ज़ करूँगा कि काश आप मुझसे ये पूछ लेते कि यहूद हम पे गालिब क्यों हैं क्यों और ईमान वाले मगलूब क्यों हैं। क्यों हालांकि है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है, अंतुमुल आलौन जी इन कुंतुम मोमिनीन, कि सही तुम ही आला हो, तुम ही गालिब हो। सही। यहूद और नसारा की मजाली क्या है, ताकत ही क्या है, तुम ही आला हो। बिल्कुल। लेकिन आगे क्या फरमाया, इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन। अगर तुम ईमान वाले हो। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 60-70 लाख के करीब आबादी है यहूद की, और मुसलमान कितना है, अरबों की तादाद अरबों में। की तादाद में। हम्म। तो सबसे पहली मैं इस बात पे, इस पॉइंट पे आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कायनात बनाई है ना, उसका डिज़ाइन कुछ इस अंदाज से किया है कि जो मेहनत करता है ना, तो उसे मेहनत का फल दुनिया में ज़रूर मिलता है, चाहे मिलता वो है। मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई कोई हो। भी हो। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए कि एक यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है। मुसलमान ऐसा जो तहज्जुद गुजार भी है, नमाज भी है, जी मुत्तकी भी है, रोज़े भी रखता है रमज़ान में, जी शब बेदार भी है। सही। और एक यहूदी है जो अल्लाह को माज़अल्लाह गालियाँ देता है, ठीक है ना, मानते भी नहीं है वो। तौहीन इस्लाम करता है। वो इस्लाम को तो मानते ही ना, यहूदी है, बिल्कुल। और शर पसंद यहूदी है। हम्म। अगर वो दोनों कहीं जा रहे हैं और सामने नहर आ जाए, मुसलमान है जो जो तहज्जुद गुजार है, उसे तैरना नहीं आता, और जो यहूदी है उसे तैरना आता है, तो मुझे बताएं कौन तैर के दूसरे किनारे पे चला जाएगा? साहब जरा जो मेहनत करता होगा। यहूदी। मुसलमान चाहे तहज्जुद गुजार भी क्यों ना हो, हम्म। लेकिन अगर उसे तैरना नहीं आता तो वो पार नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का डिज़ाइन इस अंदाज से किया सही, है। एक उसूल है बिल्कुल। ये उसूल अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह ताला ने अक्ल भी अता फरमाई है, फरासत भी अता फरमाई है।
दिल दिमाग अता फरमाया मुसलमानों को, इनको रास्ता भी दिखा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह फरमाते हैं इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा अगर ईमान सच्चा है, तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारे दिल मजबूत हैं, तुम्हारे अकीदे मजबूत हैं, तो तुम ही आला हो। लेकिन आला हो। अब बताएं कि ईमान कहाँ है हमें। बिल्कुल ये बाप दादा से जो ईमान चला रहा है, उन्होंने कलमा पढ़ा, विरासती जो विरासती हमारे एक जो है पास ना, एक अगर दीन है। अगर हमारा ईमान मजबूत होता ना, हम्म, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहूद हमसे गालिब आ जाए। सही बात है। हम ही गालिब आते हैं, ठीक है ना। ये बात आपने अब समझ। अब दूसरे सवाल पे, जो आपका सवाल है ना, उस पे आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल कबूल क्यों नहीं होती। तो मेरे मोहतरम, इसका जवाब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सिरात मुस्तकीम एक लकीर लगाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लकीर लगाई और हुजूर ने फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है, जी। इसी पे चलो, और शैतान तुम्हें इधर उधर भटकाएगा, बहकाएगा, तुमने उस जानिब नहीं जाना, इसी रास्ते पे चलना है। सही। तो सिरात मुस्तकीम क्या है? हुजूर का रास्ता, रास्ता ऐसे है ना। जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक रास्ता सेट करके हमें दिया है। हुजूर की सीरत की किताबें उठाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया तुम झूठ ना बोला करो। ना बोला क्यों? इसलिए कि उसकी आदत थी। आदत एक और शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया तुम गुस्सा ना क्या करो। थी। ठीक है ना। हर शख्स तो को अपने हर मिजाज चीज के मुताबिक आकर हाँ, अब मकसद ये है कि हर चीज का एक तरीका होता है। तरीका होता है कि हम जो है ना, ये अमल किस अंदाज से करें तो हमारा अमल कबूल होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। तो जब जंग वारिद हो जाए ना, तो उस वक्त, ये अब मैं कीमती बात आपको बता रहा हूँ, जब जंग वारिद हो जाए, पहले तो हुजूर ने फरमाया जंग से अल्लाह की पनाह मांगो, लेकिन जब जंग वारिद हो जाए जी, तो उस मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया कि तुम मुसल्ले बिछा के दुआ मांगो। सही बात है। तुम खानकाहों पे जाके दुआ मांगो, तुम मसाजिद में बैठ के दुआ मांगो, तुम मदारस में बैठ के दुआ मांगो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अब सीरत की किताबें उठा के देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम आपने जंग बदर के दिन मस्जिद नबवी में बैठ के आपने दुआ नहीं मांगी। पहले जंग के मैदान में गए हैं, बेशक जंग की सुबह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की मौला अब हम तेरी बारगाह में आ गए हैं, ये छोटी सी टुकड़ी है, 300 से कुछ ऊपर है, अगर ये चली गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये दुआ कब मांगी हुजूर ने? मैदान जिहाद में। आपको वो वाक़या तो याद होगा कि एक साहब हुजूर की बारगाह में आया, उसने अपना ऊँट बाहर खड़ा किया और अंदर चला गया। हुजूर ने फरमाया कि उस ऊँट का तुमने बांधा क्यों नहीं? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं, उसे जाके बांधो, पहले बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। सही बात है। तो ये जो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया है ना, वो इसलिए सिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद तब शामिल हाल होती है, अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा तब कामयाब होता है जब हम अपना अमल करके दिखाएं। हम तो बिल्कुल खामोश हैं जी, ऐसे नहीं होता। तमाशबीन जिस तरह होते हैं ना, जिस तरह कोई तो मदारी जब वो कुछ दिखाता है तो बाकी देखने वाले होते हैं। इस तरह यहूद जो है वो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो तमाशबीन बनी बैठी है। अब आपने मुझसे सवाल किया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उसका जवाब यही है कि हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ये मैदान जिहाद में दुआ की नहीं गई। बिल्कुल। ये दुआ हम घर में बैठ के खानकाहों में हम करते हैं, मसाजिद में हम करते हैं, मदारस में। आज मुसलमान उठें और मैदान जिहाद में चले, सही बात, और फिर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कैसे कबूल होती है। अच्छा हजरत, फिर हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि आखिर इसका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, इसका हल है, आसान सा हल है, अगर करने पे आ जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, आज भी मुश्किल नहीं, ठीक है ना जी। पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो इत्तिहाद करें, सही, मुसलमान ममालिक इत्तिहाद करें, मुसलमानों के जो हुक्मरान है वो इत्तिहाद करें। अवाम का काम यह है कि वो अपने हुक्मरानों को गैरत दिलाए, और जो हुक्मरान है वो तमाम आलम इस्लाम के जो इस्तामल ममालिक हैं ना हमारे मुसलमानों के, वो ये कह दें कि हमने एक OIC का इजलास बुलाना है। कहाँ पे? मस्जिद अक्सा में, बैतुल मक़दस में। सही बात है। वो वहाँ पे इजलास बुलाए, एक दिन आप वहाँ पे इजलास करने दें, फिर देखेंगे कि होता क्या है। अमली तौर पर मस्जिद अक्सा इस वक्त मैदान जिहाद है। हाँ, वहाँ पे सारे मुसलमानों को, हुक्मरानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वहीं पे जाके जब हम इजलास करेंगे, फैसला करेंगे, तो खुद ब खुद मुसलमान जो है वो कामयाब हो जाएंगे। फिर देखें कि वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सही बात है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आज भी अगर कोई तैयारी करे ना निकलने के लिए, तो घोड़े लेकर निकले ना, तो आज भी दरिया रास्ते देने को तैयार है, ठीक है ना। लेकिन अमल तो होना चाहिए ना, बिल्कुल चलना तो चाहिए। घर बैठ के दुआएं कबूल नहीं होंगी, ना ही कोई हल है। अहबाब ज़िक्र बहुत ही अहसन तरीके से हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने जवाब इरशाद फरमाया है। आपने
دو سوالوں کا جواب بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں آپ نے سنا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم میدان جہاد میں جا کے دعا نہیں کر رہے، جس طرح سرکار نے دعا فرمائی، ہم اپنے خانقاہوں میں، مدارس میں، گھروں میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا جو عمل کے طریقے سے نہ کی جائے۔ اور دوسرا میں نے یہ سوال کیا حضرت قبلہ کی بارگاہ میں کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ بھی بڑے احسن طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ سارے کے سارے اجلاس بلائیں، ایک OIC کا اجلاس ہو، اور اس کا جو میدان ہو وہ کسی انگریز کے شہر میں نہ ہو بلکہ مسجد اقصیٰ میں ہونا چاہیے۔ وہیں پہ اسٹیج لگے، وہیں پہ میدان لگے، اور وہاں پہ امت مسلمہ کے سارے حکمران موجود ہوں، اور پھر وہاں جا کے یہودیت اور نصرانیت کو دھول چٹائی جائے، اور پھر پتہ چلے گا کہ مسلمان جب اتحاد کریں گے، متحد کریں گے، یکجا ہو جائیں گے، تو دنیا عالم کے جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی یا ہندو ہیں، وہ مسلمانوں کا پھر بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت قبلہ اتحاد کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے کہ جب تک دنیا کا مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوتا اور عملی طور پہ ہم میدان جہاد میں نہیں نکلتے، اس وقت تک مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں دھنسا رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ کریم مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرمائے، آمین اور آمین فلسطینی بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آمین۔